मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम के माध्यम से आज सभी के बीच एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसका हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। हम सभी बहुत दिनों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए लगे हुए थे। कई वर्षों के प्रयास के बाद आज यह शुभ घड़ी आई हुई है और 5 अगस्त सन 2020 यह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि विशेष करके प्रभु श्री राम जी के भक्तों की कमी नहीं है और जो भी हिंदू है वह आज के दिन को परम सौभाग्यशाली मानेगा, क्योंकि आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उनको विशेष स्थान मिल रहा है। देखिए, हम सभी रहते हैं अच्छे अच्छे घर में, लेकिन जब हमारे आराध्य हमारे जो प्रभु हैं वो अगर ऐसे टेंट में रह रहे हैं, तो मैंने भी बहुत पहले दर्शन किया था सन 2009 के आसपास, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। दर्शन तो किया, लेकिन हमेशा मन में यह भाव था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विशेष मंदिर बनना चाहिए। आज यह शुभ घड़ी आ चुकी है और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा यह जो विशेष भूमि पूजन कार्य होना है। देखिए, मुहूर्त चाहे जो भी हो, दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो, अभिजीत मुहूर्त हो, अमृत मुहूर्त है या कुछ और मुहूर्त हो, सभी के बीच सबसे मुख्य बात ये आती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम। जब प्रभु का नाम लिया जाता है और विशेष भाव से लिया जाता है और इतने लोग यानी जितने भी विश्व भर के हिंदू हैं या हमारे देश के विशेष वर्ग जो हैं, वो सभी जब भगवान की पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, अखंड रामायण का कहीं पाठ होगा, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ होगा, कहीं विशेष करके कई दिनों से लग रहा है कि भगवान की सेवा के लिए कुछ चीज़ें भेजी जा रही हैं। इन सभी बातों पे चर्चा होगी कि क्या शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, उसका समय क्या है, साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें कहाँ से जाई जा रही हैं जो विशेष हैं, जो हमको जानना चाहिए। और अंत में हम चर्चा करेंगे कि हमको क्या मंत्र का जप या क्या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्या हम घर में ऐसा करें जिससे कि यह जो पर्व दिवस है यानी ऐसा दिन है जो पर्व के समान माना जा रहा है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमको आत्मिक तो शांति मिले ही और ऐसा लगे जैसे प्रभु श्री राम जी की हम सेवा कर रहे हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कब से कब है और इसका कार्यक्रम कितने समय रखा गया है। आइए उसको देखते हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा कि अभिजीत मुहूर्त में यह जो पूजा है वो कार्य होना है, विशेष करके विशेष माननीय अतिथियों के द्वारा यह कार्य होना है। पुनीत कार्य है, इसलिए श्रद्धा भाव से हर कोई जुड़े रहेंगे। लाइव कई सारे चैनलों पे आएगा, इसलिए हम सभी घर में जब रहेंगे तो हम सभी इसको देख सकते हैं। विशेष करके हमको इन व्यक्तियों के द्वारा जिनके द्वारा विशेष चीज़ें ले जाई जा रही है उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में जानकारी की। बनारस से काशी से क्या जा रहा है और अन्य क्षेत्र से जिस क्षेत्र में राम जी जो हैं अपने वनवास के दौरान गए थे या जहाँ जहाँ पे रामचरण पड़े हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें जा रही हैं उसको भी आइए जानते हैं। मित्रों, अब सबसे अंतिम में मैं यही चर्चा करने जाऊंगा कि इस दिन हमको करना क्या है। देखिए, सुबह से जब हम भी उठे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले। वैसे तो बोला जाता है सुबह की शुरुआत राम राम से करनी चाहिए, और जब राम राम लेते हैं तो नाम में ही जब 2 बार लेते हैं तो 108 बार मन का यानी माला फिरने का फल हमको मिल जाता है। लेकिन हमको इतने में ही नहीं रुकना है, हमको बार बार राम नाम, राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम, या कोई कीर्तन करे या घर में प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ा कोई स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या राम नाम लेखन कर सकते हैं। विशेष करके क्योंकि लॉकडाउन या बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हमको घर में रहने की सलाह दी जा रही है, तो घर में रख कर ही मन से जुड़े और अपने घर में रंगोली बनाएं। विशेष करके अखंड दीप जलाएं, अगर बन पाता है तो अखंड दीप अवश्य जलाएं। साथ ही साथ अपने घर में ध्वजारोहण करें और कोई विशेष रूप में आप अपने घर को ऐसे सजा सकते हैं, कुछ फूलों से सजा सकते हैं, राम लिख सकते हैं, कुछ अक्षत आदि अनेक प्रकार के चीज़ों से आप घर को सुगंधित और अच्छा दिखने वाला जो भगवान, अगर आप इस भाव से करें कि भगवान हमको देखते हुए जाएंगे, तो भगवान के आने के जो स्वागत की बेला है इसको हमको अच्छे से करना है। इसको आप दिन भर कर सकते हैं और शाम के समय
क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमको दीप जलाना चाहिए। तो ऐसा कम से कम 5 दीप या 11 दीप या विशेष करके 108 दीप से हम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। अधिक दीप ना बने तो आटे के लोई से छोटा छोटा दीप आप अवश्य बना सकते हैं। कम से कम 11 या 12 दीप आपको जलाना चाहिए। और विशेष करके घर में बने तो अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं या फिर रामचंद्र जी के बालकांड का हम पाठ अवश्य कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि इन सब के अलावा मुझे कुछ करना है तो कुछ विशेष करिए, और आप चाहें तो उस चीज़ को आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप प्रेरित कर सकते हैं। तो सबकी यही इच्छा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो टेंट में थे, जो सामान्य रूप में एक कहीं न कहीं एक कानूनी समस्याओं के बीच थे, वो अब उन सबसे उभर के बहुत ऊपर आ चुके हैं और प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए आप सभी को पहले से ही मैं यह बताना चाहूँगा कि ये भव्य मंदिर है तो इसकी भव्यता बनी रहे, भगवान जी के प्रति जो आस्था है उसमें कोई कमी न रहे। जितना बन पाए जो करें हमको ये याद को भी संजोना है, इसलिए उनके आप फ़ोटो भी रख सकते हैं, सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि विश्व भर के लोग जानें कि भारत भूमि में भगवान जी की कितनी सेवा होती है। और जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ पे हमारे सब काम होते हैं। तो भगवान जी का नाम लेते हुए हमको यह भी विनती करनी कि हमारे व्यवसाय में, हमारे घर में सब जगह सुख शांति और विशेष करके भगवान जी की कृपा हम सबको मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाहूँगा कि इन सभी चीज़ों को हमको करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।